ये राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। इस ये तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जहाँ लगा हुआ है, वहाँ दिन प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारी, आम पब्लिक, आने जाने वाले लोग भी आते हैं, मगर इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर कोई अपमान करता है तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है और इनका अपमान न करे, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है। ये थोड़ा सा फट गया है, तो जस्ट इसको अभी सवेरे आदमी को भेज के अभी चेंज बदलवा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूं जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कल किसी कारणवश से मुझे हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन जाना पड़ा, जहां मैं गया और मैंने देखा कि वहां हमारे देश भारतवर्ष का झंडा तिरंगा बड़े ही शान से लहरा रहा है, जिसे देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। और जब भी मैं हनुमानगढ़ जंक्शन जाता हूं तो मैं तिरंगे को देखकर बड़ा ही खुश होता हूं और मेरा दिल बड़ा खुश होता है। मगर मैंने कल गौर कर देखा तो तिरंगे की हालात, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज जगह जगह से फटा हुआ दिखा, जिससे मेरा दिल को बड़े ही आहत व चोट पहुंची। मैंने वहां रेलवे स्टेशन जाकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, मगर उस टाइम मुझे मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं मिला। जैसे तैसे मैंने रात निकाली, रात को मैं सोचता रहा और दिन हुआ। दिन होने के तुरंत मैं तैयार होकर गया रेलवे स्टेशन और मैंने वहां जाकर अधिकारियों से बात की। आप मेरे साइड में डिस्प्ले पर देख रहे हैं, कल शाम की ये घटना है जो आपको दिखाई दे रही है और तिरंगे के जो हालात हैं वो आपके सामने चल रहे हैं। जैसे ही मैं सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां जाकर मैंने वहां अधिकारियों से मिलने की कोशिश की। मुझे स्टेशन मास्टर मौके पर नहीं मिले, तो मुझे जानकारी के अकॉर्डिंग पता करने पर चला कि एक्शन साहब इस मामले में कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनसे मिलने के बाद उनसे बात हुई, मगर उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और बताया कि वह कैमरे पर नहीं बोल सकते। मगर उनके कहने के अकॉर्डिंग ये लग रहा था कि काफ़ी दिनों से जो है इस तरह का झंडे का आ रहा है। झंडे का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये बारी बारी इस तरह से फट जाता है। बहरहाल ये उनका मामला है, ये वो सोच रहे हैं। तो मित्रों, उसके बाद मैं गया वहाँ सीआरपीएफ के थाने पर और मैंने देखा और बात की अधिकारियों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जैसे ही मैंने उन अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया। वह तुरंत जल्द से जल्द इसको हटाने की बात कही और अधिकारी ने जो बात की वो भी मैं आपको सुनाऊंगा और वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने तुरंत प्रभाव में आकर इसको संज्ञान में लिया और बदलने के आदेश दिए। मगर दोस्तों, जब से ये तिरंगा इस तरह से फटे हालात में लहरा रहा है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, तो इसके बारे में कानून नियम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर एक एक्ट बना हुआ है, एक्ट 69 ऑफ 1971, एक्ट 69 ऑफ 1971 के अकॉर्डिंग अगर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का कोई अपमान करेगा तो उस पर कई तरह की धाराएं लगकर कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान, आन बान का प्रतीक है। ये आपका, मेरा, सबका एक कर्तव्य बनता है कि इस तरह की गतिविधियां आप जब भी देखें, जहां भी देखें, सामने आकर उसको रोकने की कोशिश करें। और अगर अधिकारियों को इस बारे में मालूम नहीं है तो आप उनको बताने का कष्ट करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आओ आपकी बात कराता हूँ सबसे पहले कानून के जानकार एडवोकेट राम कुमार खटोड़ से। वो इस बारे में क्या कहते हैं और इस नियम के बारे में क्या कहते हैं, तो आप सुने। मेरा नाम एडवोकेट राम कुमार खटोड़ है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, ये एक्ट नंबर 69 ऑफ 1971 क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है। इसमें राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान, इनका अगर कोई अपमान करता है तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है और इनका अपमान न करे, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में किस किस तरह के जो अपमान के दायरे में आ जाते हैं? इसमें ये है कि जो झंडे हैं उनको कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसकी जो देखभाल करता है, जिसको उसके लगाने का, जिसने लगाया है, और उसकी सार संभाल का भी उसी तरह ख्याल रखा जाता है। अगर कटे फटे झंडे को फहराता है तो उसमें सेक्शन 2 के अंदर 3 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। और झंडे के प्रति आदर है वो जो जनता के दर्शनीय स्थान में है, और उस जनता के दर्शनीय स्थान में जो जनता लोग
जनता जिसको बार बार जहाँ पे जनता का आना जाना भी रहता है, लोक स्थान है, वहाँ पे अगर झंडे का अपमान किया जाता है तो इसके लिए 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी साथ में है। तो आपने सुना राम कुमार जी का क्या कहना है, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। अब दोस्तों, जब मैं सीआर थाने में गया, मैंने वहाँ इंस्पेक्टर साहब से बात की और इंस्पेक्टर साहब ने इस बारे में क्या बात की वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, आप उनसे सुने। सर, इंस्पेक्टर RPF ड्रेसिंग है, हनुमानगढ़ पे पोस्टेड हुई 1 वर्ष से। सर, ये जो फ्लैग लगा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर, फ्लैग क्या है, ये 100 फुट की ऊंचाई पर है। बार बार इसमें कुछ तेज़ आंधियाँ, बारिश, उसकी वजह से बार बार ये क्या है, इसको थोड़ा सा फटता रहता है और इसको संभव नहीं है कि भाई तुरंत हाथ से उतारा जाए या हाथ से चढ़ाया जाए। जब भी कोई भी होता है तो इसको इलेक्ट्रिक स्टाफ को, इंजीनियरिंग स्टाफ को बुला के बाई क्रेन द्वारा इसको उतारा जाता है और उसको झंडे को बदलवाया जाता है समय से। तो सर, जो अभी ये है तो कब तक रात को अभी पता तो सुबह चल नहीं पाया है कि रात को भी कुछ हवा तेज़ आंधियों की वजह से थोड़ा सा फट गया है, तो जस्ट इसको अभी सुबह आदमी को भेज कर भी चेंज बदलवा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से अधिकारियों ने बताया कि क्या कारण है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि तुरंत इसको बदला गया। मगर सोचने वाली बात यह है कि इतने टाइम से इस तरह के इस हालात में हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराता रहा, किसी की नज़र नहीं गई, किसी आम नागरिक की नज़र नहीं गई, किसी अधिकारी की नहीं गई। और सबसे बड़ी बात, ये तिरंगा, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जहाँ लगा हुआ है वहाँ दिन प्रतिदिन प्रशासनिक अधिकारी, आम पब्लिक, आने जाने वाले लोग भी आते हैं, मगर इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये एक सोचने वाला विषय है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की घटनाएं अगर कहीं और भी हो रही हैं तो इस बारे में लोग जागरूक हो सकें। ये आपका कर्तव्य है, आप और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक रहें। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपके आस पड़ोस इस तरह की घटनाएं या कोई घटना हो तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्प्ले नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।